हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? जो भी मुझे सब्सक्राइब करते हैं और मेरे वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, तो उन सभी की मैं हृदय से आभारी हूँ। और मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ तो मुझे ना बहुत मेहनत लगती है वो वीडियो बनाने में। तो जो वीडियो आप लोग देखते हो ना, तो एकदम लास्ट तक ही मेरे वीडियो देखा करो। और इससे पहले भी मैंने कई सारे वीडियो बना रखे, तो आप सभी वीडियो देखिए मेरे और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तभी तो मुझे मेरी मेहनत का फल मिलेगा। तो मैं अपने बच्चों से और भी मैं सभी से ये कहती हूँ कि यदि हमारे साथ में ना कोई गलत करता है तो हम बहुत गुस्सा हो जाते हैं, बस उसके बारे में सोचने लगते हैं कि इसने हमारे साथ ऐसा गलत कैसे कर दिया, और इसके साथ भी गलत होगा, इसके साथ भी भगवान ऐसा करेगा। और हम लोग ये सोचते सोचते ना हमारा दिमाग भी वहीं चला जाता है, हमारी सोच भी वहीं चली जाती है, और हमारा कितना सारा टाइम, कितने सारे दिन वहाँ पर ख़राब हो जाते हैं। तो वो जो टाइम रहता है, वो टाइम की जो अटेंडेंस हमारी अच्छे कामों के, हमारी खुद की जो दुआएं होती है उनके लिए भगवान को मिलनी चाहिए ना। तो वो जो सारा टाइम बैक में चला जाता है कि ये सोचते सोचते कि उसका कैसा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बोलेंगे कि उसका ऐसा होगा तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसके साथ ऐसा ही हो जाएगा। हाँ, हमको जो कुछ भी अच्छा मिलना होता है, हमारी जो अटेंडेंस लगनी होती है ना भगवान के पास में, वो नहीं लग पाती है। तो मुझे तो यही लगता है कि कोई हमारे साथ में बुरा करे तो हमको ना कभी इस बात से नाराज़ नहीं होना चाहिए, उस बात को वहीं के वहीं छोड़ करके और हमें अपने काम में लग जाना चाहिए। क्योंकि ये जो हमारी लाइफ होती है ना, बहुत छोटी होती है। और यदि हम ये सोचते रहेंगे कि हम ऐसा, तो बहुत सारे लोग गलत करते हैं, हम बहुत सारे लोगों के साथ में इसी तरह से बद्दुआएं मांगते रहेंगे कि खराब। तो ये जो सारी बद्दुआएं होती वो नेगेटिव एनर्जी बन करके ना हमारे पास ही आती, तो हमारी जो पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे। तो इसलिए हमको ना इन सब बातों के लिए नहीं सोचना चाहिए। हाँ, बस ये सोचना चाहिए कि उस इंसान को, यदि आपने गलत नहीं किया तो उसको बस महसूस हो जाए कि हाँ, उसने जो आपके साथ किया है गलत किया है, तो आप गलत नहीं। और मैं निश्चित बता रही हूँ, निश्चित कि जब भी आप ऐसा सोचेंगे तो उस इंसान को कभी ना कभी ज़रूर महसूस होगा कि उसने आपके साथ में गलत किया था। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो प्रियजन होते हैं, तो प्रियजन दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं, और जो उनकी यादें रहती हैं वो हमारे मन में रहती है। हम हर वक्त उनको याद करते रहते हैं, और कभी कभी हम उनसे बात भी करते हैं। कभी हम कोई दुख होता है तो उनसे बताते हैं, सुख होता है तो उनसे बताते हैं। तो वो जो आत्मा रहती है उनके अंदर की, तो हम सिर्फ उनकी आत्मा को नहीं देखते हैं, और हम उनको पूरे शरीर के रूप में देखते हैं। जो भी रिलेशन होता है, जैसे कि मेरी मम्मी थी, तो मेरी मम्मी से अब तक भी मेरा ऐसे अटैचमेंट है। इतने सालों के बाद भी ना मुझे वो वैसे ही लगती हैं कि जैसे मैंने शादी के पहले उनको देखा था। मैं उनसे बातचीत करती थी, उनकी सारी एक्टिविटीज़ मुझे अभी तक भी ऐसी ही लगती हैं। लेकिन यदि आप ये सोचें कि आपका जो प्रियजन है आपसे दूर चला गया, आप उससे बातचीत कर रहे हैं, तो आप उसको शरीर से हटा करके ये सोचें कि नहीं, अब तो ये आत्मा बन चुके हैं, तो मैं सिर्फ इनकी आत्मा से बात करूं। तो आप जब उनकी आत्मा से बात करने की कोशिश करेंगे तो वो एकदम निराकार हो जाएंगे, उनका कोई आकार नहीं रहेगा, फिर आप उनसे बात नहीं कर सकेंगे। फिर तो इस तरह से होगा कि जिस तरह से कोई हवा आती है या फिर कोई बबल वगैरह होते हैं, वो एकदम उड़ करके चले जाते हैं, आप ना उनको टच कर सकते, ना महसूस कर सकते हैं ना। तो उसी तरह से आप ना आत्मा से भी नहीं बात कर सकते। जब तक आप किसी भी इंसान के शरीर को लेकर के उस आत्मा से बात करेंगे तभी आप बात कर सकते हैं। क्योंकि ये जो शरीर होता है, ये आत्मा होती है ना, इसका अटैचमेंट होता है, और इसका जो अटैचमेंट होता है वो हमेशा के ही लिए होता है। आप जब भी उन्हें याद करेंगे तो शरीर के रूप में ही याद करेंगे। आप यदि उनके शरीर से अलग करके सिर्फ आत्मा से उनसे बात करेंगे तो आप नहीं कर सकेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे कोई प्रियजन दूर चले जाते हैं, तो कई लोगों की ऐसा होता है कि जो इच्छा होती है, आखिरी इच्छा, वो अधूरी रह जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो उनकी आखिरी इच्छा अधूरी रह जाती है। और ये बात तो ना मैं एकदम निश्चित ही बोल रही हूँ कि जो अधूरी इच्छा रह जाती है उनकी, तो वो उस अधूरी इच्छा को करने के लिए ना वो बार बार आते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि उनके बहुत ही ज़्यादा मन में रहती है, लास्ट समय मन में रहता है
कि नहीं, मेरी तो ये इच्छा पूरी नहीं हो पाई थी, अधूरी रह गई थी, मुझे इच्छा तो पूरी करनी है। तो इस दुनिया से जाने के बाद भी उन्हें ऐसा नहीं लगता है कि मैं इस दुनिया से चला गया हूँ या चली गई हूँ। तो वो उसी रूप में रहते हैं और उन्हें लगता है कि मैं वो इच्छा को पूरा करूं। और ना, वो आती तो आत्मा है, लेकिन जब भी आपको दिखेंगे तो वो शरीर बनकर ही दिखेंगे, तो वो बार बार आएंगे। और यदि आप परेशान हैं और यदि आपकी कोई ऐसी जो इच्छा है उनके बगैर पूरी नहीं हो पा रही थी ना, वो आपकी इच्छा भी पूरी करके जाएंगे। क्योंकि जो मेरे जेठ हैं, उनका भी मर्डर हो गया था जब वो 27-28 साल के थे, और उस समय मेरे हस्बैंड 21-22 साल के थे। तो सिर्फ मेरे हस्बैंड ही ऐसे थे जो कि एकदम अकेले थे, ना शादी हुई थी, और LLB का भी लास्ट ईयर था। तो किसी भी तरह से मेरे हस्बैंड ने अपने आप को सेटल नहीं कर पाए थे, और बाकी तो सारी जिम्मेदारी पूरी हो गई थी। और जो मेरे हस्बैंड के भाई, मैं ना उन्हें अपने पिता की तरह या बड़े भाई की तरह मानती हूँ। मैंने नहीं देखा क्योंकि 86 में उनका मर्डर हो गया था, तो मुझे तो नहीं मालूम बिल्कुल भी। हाँ, लेकिन जब मैं शादी होकर के आई थी तो उनके फ़ोटो के सामने मुझे बैठाया गया, और मेरे हस्बैंड और हस्बैंड की मदर रोने लगे कि ये तो ये चाहते थे कि इनका जो परिवार है, खुद नहीं शादी करना चाहते थे, ये चाहते थे कि ये जो शादी हो जाएगी मेरे हस्बैंड की तो सारी जिम्मेदारी ये निभाएंगे, और फिर जितना भी हम लोगों ने खोया है तो वो सब मेरे हस्बैंड ही पूरा करेंगे। तो इस तरह से बोल रहे थे। तो मुझे तो उस वक्त कुछ बुद्धि भी नहीं थी, लेकिन ये था कि मेरे लिए एक प्रॉमिस बन गया था वो। तो फिर उस समय से लेकर के आज तक जो मेरे जेठ है ना, हमेशा मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों के साथ में ना एक सपोर्ट बनकर ही रहे हैं। क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना कई बार सपने में भी आते हैं, और जब भी कोई परेशानी होती है मेरे बच्चों के ऊपर या हस्बैंड के ऊपर, तो वो पूरा सपोर्ट करते हैं। तो और जैसे पूरा बिखरा हुआ परिवार था, एकदम बहुत ज़्यादा ही पैसों से भी हर तरह से परेशान थे, घर पे भी नहीं रहते थे मेरे हस्बैंड, और भी कई सारी इस तरह के इन्वेस्टिगेशन वगैरह होती रहती थी, तो घर से बाहर ही रहते थे। लेकिन जब मेरी शादी हो गई थी, तो मेरी शादी के बाद ना धीरे 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 करके सब कुछ ही सेटल्ड हो गया। और अब आते आते तो शायद मेरी जिम्मेदारी भी आके पूरी ख़त्म हो चुकी है। तो वो हमेशा आत्मा ही बन करके रहे, क्योंकि मेरी तो यहाँ शादी होने का कोई बिल्कुल भी चांस ही नहीं था। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि गाजियाबाद कहाँ है, कौन लोग रहते हैं, क्या है। और शादी के 2 महीने पहले अचानक ही ऐसा कोई प्लान बन गया जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। तो मैं जब अब ऊपर गई तो मैं अपने जेठ से कहूँगी कि मैंने अपनी तो सारी जिम्मेदारी पूरी कर दी, लेकिन मैं तो इतनी छोटी थी जो शादी होकर के आई थी, और मेरी भी कुछ ख्वाहिशें थी, मुझे भी कुछ अपनी ज़िंदगी जीनी थी। तो मुझे तो अभी ये चांस तो मिला नहीं, और शायद मैं कभी चाहूँगी भी नहीं कि मैं चाहूँगी भी नहीं कि मैं कभी फिर दूसरा जन्म लूँ। और इस तरह से ना, जैसे कोई भी आत्मा होती है, तो जैसे कई बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो उनके कई बार पेरेंट्स चले जाते हैं दुनिया से, तो आप देखेंगे कि वो बच्चे हंसते खिलखिलाते रहते हैं, और ऐसा लगता है जैसे कि वो किसी से बात कर रहे हैं। तो वो जो उस समय जो उनके पेरेंट्स होते हैं, माता पिता ना, वो उस समय उनको उनके शरीर के रूप में ही दिख रहे होते हैं, उनसे बातचीत कर रहे होते हैं। क्योंकि जब इतने छोटे बच्चे के पेरेंट्स चले जाते हैं तो वो तो यही सोचेंगे कि हमारा जो बच्चा है अकेला होगा, तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती जब तक वो बच्चा बड़ा नहीं हो जाता है। और यदि कोई बच्चा ऐसा भी है कि जो बड़ा भी हो गया, लेकिन ना जिसकी जिम्मेदारी पूरी ना हो पाई हो, जो परेशान हो या बीमार हो, तो भी जो उसके माता पिता है ना, उनको शांति नहीं मिलती है, और वो बार बार लौट करके फिर वहाँ पर ही अपने बच्चे के पास में ही आते हैं। और फिर वो उस जिम्मेदारी को ना किसी एक ऐसे इंसान के हाथ में सौंप करके चले जाते हैं कि जिस इंसान के ऊपर ना उनको पूरा विश्वास होता है कि हाँ, ये इंसान ना उस जिम्मेदारी को पूरा कर सकता है। तो वो जो इंसान होता है
वो क्योंकि वो लोग चॉइस करते कि हाँ ये इंसान इस जिम्मेदारी को पूरा कर सकता है, तो वो इंसान ना फिर उस जिम्मेदारी को पूरा करता ही है। तो ये जो हमको शरीर मिलता है ना, ये हमको बहुत ज़्यादा जो है कई सारी जन्मों को पार करने के बाद ना हमको इंसान का जन्म मिलता है। तो जो हमको इस जन्म में ना हमेशा ही अच्छे अच्छे कर्म करना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, कभी किसी के साथ में गलत नहीं करना चाहिए। और यदि किसी को हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है तो सपोर्ट के लिए ये नहीं सोचना चाहिए कि या तो हमारे से इसका कोई रिलेशन है या फिर कुछ है तो हम इसकी मदद करें, यदि नहीं है तो नहीं करें, क्योंकि हम इंसान हैं, इंसान होने के नाते हमको ना सभी की मदद करनी चाहिए।